मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इंटरेक्टिव फिल टूल पे बात करेंगे। अगर हम अपनी टूल बार पे नजर डालते हैं तो यहाँ हमें इंटरेक्टिव फिल कहीं भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ ये दो एरो नजर आ रहे हैं। अगर किसी भी टूल बार के लास्ट पे ये एरो मौजूद होते हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ मजीद टूल मौजूद हैं जो जगह कम होने की वजह से नजर नहीं आ रहे, और उन एरो पे क्लिक करके आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ सबसे ऊपर मेरे पास इंटरेक्टिव फिल टूल मौजूद है, और अगर मैं इसके फ्लाई आउट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास दो टूल मौजूद हैं, इंटरेक्टिव फिल और मैश फिल। कई दफा कुछ सॉफ्टवेयर में इंटरेक्टिव फिल टूल आई ड्रॉपर टूल के नीचे नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको ये आई ड्रॉपर के नीचे नजर नहीं आ रहा तो आप इन एरोस पे क्लिक करके इसे सामने ला सकते हैं। मैं इसको यूज करने से पहले यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल सिलेक्ट करूंगी। और जब मैं इंटरेक्टिव फिल सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज मेरे पास आती हैं ये वही प्रॉपर्टी हैं जो ट्रांसपेरेंसी टूल में मेरे पास आई थी। ट्रांसपेरेंसी टूल की प्रॉपर्टीज और इंटरेक्टिव फिल की प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम है, लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंसी टूल में इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट अंदाज में फिल होती हैं, लेकिन जब हम इंटरेक्टिव फिल टूल में इन ऑप्शन को यूज करते हैं तो वो सॉलिड अंदाज में फिल होते हैं और हमारे पास बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्ट सामने आते हैं। इन्हीं डिफरेंट कलर की वजह से हम डिफरेंट इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो नो फिल की है। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर फिल किया है तो नो फिल से हम उसे खत्म कर सकते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट की फिलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यूनिफॉर्म फिल का है, तो यूनिफॉर्म फिल से सॉलिड कलर हमारे पास आते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ इस वक्त ब्लैक कलर सिलेक्ट है तो मेरे ऑब्जेक्ट में ब्लैक कलर फिल हो गया, और जब मैं यूनिफॉर्म फिल सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज में फिल कलर का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकती हूँ। मैं अपने ऑब्जेक्ट में इस कलर पैलेट से भी कलर फिल कर सकती हूँ। मैं किसी भी कलर पे लेफ्ट क्लिक करके उसे अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास थोड़े शेड मौजूद हैं। अगर इसके अलावा हम कोई शेड चाहते हैं तो हम इस पैनल की मदद से वो शेड इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ मैं जिस जगह पे भी क्लिक करूंगी वही शेड इसमें फिल होता जाएगा, और जैसे जैसे मैं डिफरेंट जगहों पे क्लिक कर रही हूँ इसके शेड चेंज हो रहे हैं, और यहाँ से हम डिफरेंट शेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्लू कलर के शेड लेना चाहूँ, ग्रीन कलर में लेना चाहूँ, ऑरेंज, येलो, यहाँ से मैं जिस भी शेड में कलर लेना चाहूँ ले सकती हूँ। यहाँ भी नो फिल का ऑप्शन है। अगर मैं इस फिलिंग को खत्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ नो फिल पे क्लिक करूंगी तो मेरे ऑब्जेक्ट की फिलिंग खत्म हो गई। और उसके बाद ये आई ड्रॉपर का ऑप्शन है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में आई ड्रॉपर की मदद से कलर फिल करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ, और ये ऑप्शन मैं यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन शो कलर स्लाइडर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे कलर मुझे स्लाइड्स की सूरत में शो होने लगेंगे, और यहाँ से मैं डिफरेंट शेड सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं जहाँ पे भी अपने माउस का कर्सर लेके आऊंगी मेरे शेड उसी के मुताबिक चेंज भी होंगे और वो कलर फिल भी होगा। यहाँ से भी मैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कलर मिक्स करके बना सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो कलर व्यूअर्स का है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास वापस यही पैनल आ जाता है। और उसके बाद शो कलर पैलेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी मेरे पास पैलेट की सूरत में कलर शो होने लगेंगे, और यहाँ से मैं जिस भी कलर पे सिलेक्ट करूंगी वो नीचे मुझे बार की सूरत में भी नजर आएगा, और मैं यहाँ से इस बार को मूव करके भी इसके शेड कम ज्यादा कर सकती हूँ। और उसके अलावा यहाँ ये बार मुझे नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको मूव करके मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। मैं येलो कलर लेना चाह रही हूँ, रेड लेना चाह रही हूँ, ग्रीन लेना चाह रही हूँ। मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से उसके डिफरेंट शेड में से अपनी पसंद का शेड सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकती हूँ। और उसके बाद ये जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं ये मोर ऑप्शन का निशान है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। ऐड टू कस्टम स्पोर्ट कलर। अगर मैंने कोई कलर अपनी मर्जी से बनाया है, यहाँ से सिलेक्ट किया है, इस बार को आगे पीछे मूव करके उसका नया शेड लिया है और उसको इसमें ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ। तो उसके बाद शो कलर नेम है, तो इस वक्त यहाँ जस्ट मुझे कलर शो हो रहे हैं, उनके नेम नहीं।
और अगर मैं इनके नाम भी देखना चाहूँ तो मैं शो कलर नेम पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ मुझे कलर भी शो हो रहे हैं और उनके नेम भी। जैसे जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगी तो यहाँ मुझे डिफरेंट शेड और उनके नाम शो होने लगेंगे। और मैं वापस कलर व्यूज पे आ जाती हूँ और कलर व्यू पे आने के बाद मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी फिल का है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें फिलिंग नहीं है और किसी एक में आपने फिल कर रखी है तो उस कलर को कॉपी करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल पे आऊंगी और यूनिफॉर्म फिल सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इस कलर को कॉपी करके इसमें ऐड करना चाहती हूँ तो इस वक्त मेरा ये इलिप्स सिलेक्ट है और उसके बाद मैं कॉपी फिल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये वाला कलर इसमें फिल हो जाएगा। इस तरह से हम कलर को कॉपी कर सकते हैं। और अगर हमने कोई कलर ऐड किया है और ऐड करने के बाद उसे दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट फिल का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है। यहाँ मेरे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो यहाँ पे हैं। यहाँ से मैं नो फिल का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ, यहाँ से मैं यूनिफॉर्म फिल का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ, फाउंटेन फिल, वेक्टर पैटर्न, यहाँ से मैं तमाम ऑप्शन यूज कर सकती हूँ जो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। और कलर ऐड करने के बाद अगर मैं उसे एडिट करना चाहती हूँ, मैं उसे दोबारा से कोई चेंजिंग उसमें करना चाहती हूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को नो फिल कर देती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को भी नो फिल कर देती हूँ। नो फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाउंटेन फिल का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास इस तरह का कलर आता है जिसमें एक तरफ हमने कोई भी कलर सिलेक्ट किया होता है और अगर हमने कोई कलर सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा होता है। मैं यूनिफॉर्म फिल पे आकर यहाँ से नो फिल कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट करूंगी। जब मैं इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट करूँ, अगर ऑलरेडी मैंने अपने ऑब्जेक्ट में कोई कलर फिल किया है तो मुझे वो कलर शो हो रहा होता है और एक साइड पे व्हाइट कलर आ रहा होता है। और अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट में कोई कलर फिल नहीं किया तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आ रहे होते हैं। और उसके बाद हम अपनी मर्जी से कलर ऐड कर सकते हैं या इसी से मजीद ग्रेडियंट बना सकते हैं। अगर मैं अपने कलर की फैलावट को कम ज्यादा करना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं ब्लैक को ज्यादा फैलाना चाहूँ तो मैं इस बार को मूव करके इसको ज्यादा फैला सकती हूँ। और अगर मैं इसके फैलाव को कम करना चाहूँ तो इस बार को मूव करके इसकी फैलावट को कम कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसका एंगल चेंज करना चाहूँ तो इस हैंडल को मूव करके कर सकती हूँ। और अगर मैं इसमें मजीद कलर ऐड करना चाहूँ तो इस लाइन पे जहाँ पे कोई नोड मौजूद नहीं है मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ नया नोड आ जाएगा। और अब अगर इसमें मैं कोई कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ पे रेड कलर आ गया। अब यहाँ मैं मजीद अगर कोई कलर ऐड करना चाहती हूँ तो इस जगह पे जहाँ पे कोई नोड नहीं है मैं डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ नया नोड आ जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे कोई कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे येलो कलर फिल कर देती हूँ। और अगर मैं इस कलर के शेड को चेंज करना चाहूँ तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास नीचे इस तरह की बार आ जाती है। मैं यहाँ से भी कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास कलर पैनल आ जाता है। यहाँ से मैं अपने कलर को चेंज कर सकती हूँ और अपनी मर्जी से कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, यानी कि इंटरेक्टिव फिल में हम ट्रांसपेरेंसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने कलर को कुछ ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर मैं इसको वापस सॉलिड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और अगर इनमें से मैं किसी नोड को डिलीट करना चाहती हूँ तो जो नोड ऑलरेडी मौजूद है अगर मैं उस पर डबल क्लिक करूँ तो वो नोड डिलीट हो जाएगा और उसके साथ उसमें जो भी कलर फिल होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा जब मैं फाउंटेन फिल को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास फाउंटेन फिल की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी फिल पिकर की है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट फिलिंग ऑप्शन आते हैं और इसमें से मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगी मेरी फिलिंग उसी के मुताबिक हो जाएगी। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई करूंगी
तो आप देखें ये मेरी फिलिंग इसी के मुताबिक होगी। और अगर मैं इस ऑप्शन को फिल करना चाहूँ और यहाँ से अप्लाई करूँ तो ये इसमें फिल हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और वापस फाउंटेन फिल की तरफ आती हूँ। फिल पिकर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लीनियर फिल का है। लीनियर फिल से हमारा कलर लाइंस में फिल होता है। जैसे आपने देखा ये एक लाइन में फिल हो रहा है, चाहे हम इसे किसी एंगल पे फिल कर लें, चाहे बिल्कुल सीधा ये सीधी लाइन में ही रहेगा, इसमें कोई कर्व नहीं आएगा या कोई राउंडनेस नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एलिप्टिकल फिल का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अब हमारी फिलिंग एक दायरे की तरह हो रही है। हमने 3 कलर लिए थे, ब्लैक, रेड और व्हाइट। तो यहाँ व्हाइट दरमियान में आ रहा है, रेड उसके बाद और ब्लैक लास्ट पे आ रहा है। मैं इस हैंडल को पकड़कर ड्रैग करूं तो रेड की फैलावट ज्यादा हो जाएगी और ब्लैक की फैलावट कम हो जाएगी। और अगर मैं इस वाले ऑप्शन को पकड़ के ड्रैग करूं तो ब्लैक की फैलावट और कम हो जाएगी। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपने ब्लैक कलर को कितना फैलाना है। और उसके बाद अगर इसमें मजीद कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नया नोड ऐड करूंगी डबल क्लिक करके, और उसमें अगर मैं पिंक कलर फिल करती हूँ तो यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा। तो ये कलर एक दायरे की सूरत में फैल रहे हैं। और अगर मैं इनको छोटा करूँ तो आपको ये सर्कल वाज़िह नजर आ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉनिक फाउंटेन फिल है। इससे हमारे ऑब्जेक्ट में एक कोन की तरह नोक आ जाती है फिलिंग में। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये फिलिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। आप देखें ये एक नोक आ रही है। हमारे पास जितने भी हमने कलर लिए थे वो तरतीब के साथ फैल रहे हैं कि ब्लैक के बाद पिंक, पिंक के बाद रेड और रेड के बाद व्हाइट। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में फैलेंगे। सबसे पहले व्हाइट रेक्टेंगल हमें नजर आ रहा है कि जो कि छोटा रेक्टेंगल है, उसके बाद रेड रेक्टेंगल है, उसके बाद पिंक रेक्टेंगल है और उसके बाद ब्लैक रेक्टेंगल हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक नोड हमारे ऑब्जेक्ट से बाहर है। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आते हैं तो आप देखें ब्लैक कलर नजर आ रहा है। यहाँ से हम इसको फिल कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे रोटेट करके इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ये सीधा रहेगा। उसके बाद मैं इस नोड को डिलीट कर देती हूँ और अगर मैं किसी नोड को सिलेक्ट करूंगी तो हमें वो कलर शो होने लगेगा जो उस नोड में मौजूद है। और यहाँ से हम क्लिक करके अपने नोड के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ग्रीन कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ग्रीन कलर आ जाएगा। यहाँ मैं उसकी शेड भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नोड ट्रांसपेरेंसी का है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम उस नोड के कलर की ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, बकाया कलर की ट्रांसपेरेंसी कम नहीं होगी। इस वक्त हमारा ये ग्रीन नोड सिलेक्ट है और उसके बाद मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह की बार आती है। यहाँ से अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करती हूँ तो जस्ट ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंसी कम होगी, उसके अलावा हमारे ऑब्जेक्ट के किसी कलर की ट्रांसपेरेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करके वापस इसको कम कर दूं तो ये वापस सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नोड की पोजीशन का है। तो इससे जो नोड हमारा सिलेक्ट होगा उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। हम उसकी पोजीशन को यहाँ से ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 70 शो हो रहा है और अगर मैं इसकी पोजीशन को ड्रैग करती हूँ तो यहाँ 61 हो गया। अगर इसमें से हम किसी भी नोड को ड्रैग करते हैं तो यहाँ उसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर मैं इस पिंक नोड को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ 37 शो हो रहा है और अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ 77 शो हो रहा है। मेरा ये पिंक नोड सिलेक्ट है। सिलेक्ट रखते हुए अगर मैं इस बार को मूव करके इसकी पोजीशन चेंज करती हूँ तो भी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ से अपने नोड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिवर्स फिल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारी कलरिंग ऑपोजिट हो जाएगी। जो कलर शुरू में है वो बाद में आ जाएंगे और जो बाद में है वो शुरू में आ जाएंगे। आप देखें सबसे लास्ट पे हमारे पास ब्लैक कलर था तो अब सबसे दरमियान में हमारे पास ब्लैक कलर आ गया है। और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये वापस इस तरह से आ जाएगा और अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। हमने जितने भी कलर किए हैं हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अरेंजमेंट का है और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। डिफॉल्ट फाउंटेन फिल, रिपीट एंड मिरर और रिपीट। इस वक्त डिफॉल्ट फाउंटेन सिलेक्ट है
और अगर मैं इस ऑप्शन को छोटा करती हूँ तो लास्ट पे ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर की फैलावट ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा एरिया में फैलने लगेगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से रिपीट एंड मिरर पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद जब मैं इसको छोटा करूंगी तो ये कलर रिपीट होने लगेंगे। अब आप देखें ये कलर रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जब मैंने इसको बहुत छोटा किया है कि वही कलर बार बार आ रहे हैं, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। और अगर मैंने थोड़ा छोटा किया है तो यहाँ ब्लैक के बाद यहाँ से ये पिंक कलर है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये इस तरह से कलर जो है वो मिरर होने लगते हैं और रिपीट होने लगते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिपीट का है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कलर जस्ट रिपीट होते हैं, मिरर नहीं होते। अगर मैं इसको छोटा करती हूँ तो आप देखें हमारे कलर रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही कलर आ रहे हैं लेकिन मिरर नहीं हो रहे। और अगर मैं इसे यहाँ से डिफॉल्ट फॉन्टलाइन फिल पे कर देती हूँ तो हमारे लास्ट पे जो ब्लैक कलर था वही हमें शो हो रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्मूथ का है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे कलर के चेंजिंग में जो शार्पनेस होती है, जो एक कलर के दूसरे कलर में कन्वर्ट होने में जो शार्प सा एंगल होता है वो स्मूथ होने लगता है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए मेरे कलर स्मूथ हो गए, उनकी फैलावट एक दूसरे में ज्यादा मिक्स होती हुई नजर आती है। और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये शार्प हो जाएंगे। आप देखें ये कॉर्नर बिल्कुल शार्प है और मैं अगर स्मूथ पे क्लिक करूँ तो ये स्मूथ होने लगेंगे और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँ तो वापस शार्प हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सीलरेशन का है। इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कलर कितनी तेजी से एक दूसरे में मिक्स हो। मैं यहाँ से इस ग्रीन वाले नोड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इस पे क्लिक करके अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो आप देखें अगर मैं इसे माइनस की तरफ लेके आती हूँ तो ये बिल्कुल शार्पली एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, एकदम से चेंजिंग आ रही है। लेकिन अगर मैं इसे प्लस की तरफ लेके आती हूँ तो ये चेंजिंग बहुत स्मूथ अंदाज से हो रही है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कलर की ब्लेंडिंग किस तरह से हो। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्री स्केल एंड स्क्यू का है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये हैंडल गायब हो जाएगा। अब अगर मैं इस हैंडल को मूव करती हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट स्केल करेगा और यहाँ से हम डिफरेंट खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट किया तो ये कितना खूबसूरत सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है और इससे हम इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये हैंडल गायब हो जाएगा। अब मैं इसे न स्केल कर सकती हूँ न स्क्यू कर सकती हूँ, ये जिस अंदाज में है उसी अंदाज में रहेगा। यहाँ से मैं मूव करके कलर की जगह जरूर चेंज कर सकती हूँ। मैं इस कलर को व्हाइट के करीब लेके आऊं तो ये ज्यादा छोटा हो जाएगा और अगर मैं इसे दूर लेके जाऊं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और अगर मैं इसे दोबारा इस पे क्लिक करूं तो हमारा हैंडल वापस आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी फिल और एडिट फिल का है जिसे हम देख चुके हैं। मैं यहाँ से नो फिल कर देती हूँ और नो फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेक्टर पैटर्न फिल है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये पैटर्न आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिल पिकर है। फिल पिकर में हमारे पास डिफरेंट सैंपल दिए हुए हैं। हम इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो फिल पिकर का ऑप्शन उसके साथ आता है और उसमें डिफरेंट सैंपल हमें दिए होते हैं जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहती हूं तो ये अप्लाई का निशान है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैं किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करके फिल कर सकती हूँ। अगर मैं ये वाला पैटर्न सिलेक्ट करके अप्लाई करती हूँ तो ये पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिरर टाइल हॉरिजॉन्टल का है। अगर मैं इस पैटर्न को मिरर करना चाहती हूँ, इससे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर नहीं होगा, जो पैटर्न हमने अप्लाई किया है वो मिरर होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा पैटर्न हॉरिजॉन्टल मिरर होगा। आप देखें यहाँ ये जो म्यूजिकल साइन नजर आ रहे थे ये मिरर हो गए हैं। मैं दोबारा क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं अब ये इस तरह से हैं और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएंगे। और अगर मैं इसे वर्टिकली मिरर करना चाहती हूँ तो मेरा पैटर्न वर्टिकली मिरर हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप चेंजिंग देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो जो पैटर्न हमने फिल किया है वो इसी के साथ ट्रांसफॉर्म होगा, इसके साथ बड़ा या छोटा होगा।
लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते तो जब हम छोटा करेंगे हमारा पैटर्न उतना ही रहेगा, और अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं तो वो तब भी उतना ही रहेगा। यहाँ से मैं पैटर्न चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। मैं यहाँ से ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लेती हूँ और अप्लाई कर देती हूँ। अप्लाई करने के बाद अब देखें ये मेरा ऑप्शन ऑफ है और मैं इस पे क्लिक करके इसको बड़ा करती हूँ तो आप देखें हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा करती हूँ तो हमारा पैटर्न कट रहा है और बड़ा या छोटा नहीं हुआ। मैं इसको वापस थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद दोबारा इंटरेक्टिव फिल टूल पे आती हूँ और अब यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट को ऑन कर लेती हूँ। और ऑन करने के बाद आप देखें इस वक्त ये सर्कल हमारे दरमियान में है और अब मैं पिक टूल लूंगी और इसको छोटा करूंगी तो आप देखें ये सर्कल साथ ही छोटा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, जो फीलिंग थी वही थी कि ये सर्कल दरमियान में है, यहाँ ये सर्कल है, ये सर्कल है, और इसको मैं जितना भी छोटा कर रही हूँ ये इसी शेप में रह रहा है, कट नहीं रहा। और अगर मैं इसको बड़ा करती हूँ तो ये इसी के साथ बड़ा हो रहा है। हमारे सर्कल वैसे ही है जैसे कि इस ऑप्शन को ऑन करने से पहले मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा किया था तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं वो रिपीट होने लगे थे, बड़े नहीं हुए थे। लेकिन इससे हमारा जो पैटर्न है उसका स्ट्रक्चर हमारे ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स हो जाता है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करें तो वो उसी के साथ स्केल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी फिल और एडिट फिल का है। मैं यहाँ से नो फिल कर देती हूँ। और वेक्टर पैटर्न के बाद हमारे पास बिट मैप पैटर्न है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट पैटर्न आते हैं और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ भी मेरे पास डिफरेंट पैटर्न मौजूद है। मैं जिस पैटर्न को भी सिलेक्ट करके अप्लाई करूंगी वो अप्लाई हो जाएगा। और जब हम पैटर्न फिल करते हैं तो हमारे पास इस तरह का बॉक्स आ रहा होता है तो हम इसको पकड़कर इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप देखें मैं जैसे जैसे इसे ड्रैग कर रही हूँ इसका साइज बड़ा हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से मूव करके भी इसके साइज को चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से भी इसके साइज को चेंज कर सकती हूँ। आप देखें इसका साइज चेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिरर टाइल हॉरिजॉन्टली का है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि कोई खास फर्क नहीं आएगा। और अगर इसमें मैं वर्टिकली मिरर करती हूँ तो आप देखें ये वर्टिकल हो चुके हैं लेकिन उतना हिस्सा जो इस सिलेक्शन के अंदर है वो मिरर नहीं हुआ। मैं वापस इसे मिरर वर्टिकली पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से आ रहे हैं। और इसको साइड पे रखने के बाद मिरर वर्टिकली पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे तमाम ऑब्जेक्ट वर्टिकली मिरर हो चुके हैं। जितने हिस्से पे ये बॉक्स होगा उतने पे ये मिरर नहीं होंगे, बकाया हिस्से पे मिरर होंगे। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इनकी शेप चेंज हो रही है। उसके बाद ब्लेंड ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसके एज मैचेस सेट कर सकती हूँ कि इसके एज किस तरह से मैच हो रहे हैं। इसकी ब्राइटनेस वगैरह सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं जिस ऑप्शन पे चेक लगाऊंगी वो शो हो जाएगा और एज इसके 50% मैचेस शो हो रहे होते हैं। इसकी ब्राइटनेस 0 है। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसमें ज्यादा ब्राइटनेस आ गई है और अगर मैं इसको कम करती हूँ माइनस की तरफ लेके आती हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादा डार्क हो जाएगा। उसके बाद लुमिनस है तो ये भी लाइट है कि हम कितनी लाइट ऐड करते हैं तो इससे भी हम अपने ऑब्जेक्ट में मौजूदा इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स है तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से हम इसके कलर में चेंजिंग ला सकते हैं। और अगर हमने इन ऑप्शन को अप्लाई नहीं करना तो इन चेक को हटा देंगे तो ये वापस जो भी इस पे इफेक्ट आया है वो खत्म हो जाएगा। अगर हमने अप्लाई करना है तो इनको सेट करने के बाद हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हाइड हो जाएगा, वो चेंजिंग अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनको अप्लाई नहीं करना तो इन चेक्स को हटा देंगे तो ये चेंजिंग वापस खत्म हो जाएगी और मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये बॉक्स हाइड हो जाएगा और ये वापस ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होगा तो ये पैटर्न उसी के साथ बड़ा छोटा होगा। मैं दोबारा नो फिल कर देती हूँ। और बिट मैप पैटर्न के बाद हमारे पास 2 कलर पैटर्न है। अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2 कलर पैटर्न फिल, टेक्सचर फिल, पोस्टस्क्रिप्ट फिल। तो मैं सबसे पहले 2 कलर पैटर्न फिल पे सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास ये पैटर्न आ गया। उसके बाद अगर मैं इस पैटर्न को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ से जिस भी पैटर्न को सिलेक्ट करूंगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा।
और उसके बाद अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो ये फोरग्राउंड कलर है। सबसे पहले अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मैं इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है उसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ये इन फ्लावर्स में रेड कलर आ जाएगा। यहाँ से मैं रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगी और उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं जो कलर सिलेक्ट करूंगी वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता तो आप इस साइड ड्रॉपर पे क्लिक करें और जिस ब्लू शेड को आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर आप ग्रीन अप्लाई करना चाहते हैं, येलो अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से जो कलर भी सिलेक्ट करना चाहते हैं करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्रॉस कर सकते हैं और उसके बाद बकाया तमाम ऑप्शन हम देख चुके हैं। और उसके बाद मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्सचर फिल का है। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर दिए हुए हैं। यहाँ सैंपल मौजूद है, नंबर 5 में डिफरेंट सैंपल मौजूद हैं। उसके अलावा नंबर 6 में, 7 में। तो अगर आप सैंपल पे क्लिक करते हैं तो इसमें तमाम सैंपल आ रहे होते हैं। और उसके बाद फिल पिकर है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर दिए हुए हैं। यहाँ से हम कोई सा भी टेक्सचर सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ से हम जो टेक्सचर भी सिलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, हमें उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं ये वाला टेक्सचर सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेटिंग का है। मैं थोड़ा बड़ा टेक्सचर ले लेती हूँ, मैं ये वाला टेक्सचर ले लेती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बिटमैप रेजोल्यूशन 300 है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ डिफरेंट सेट दिए हुए हैं। उसके अलावा मैं यहाँ इसे रिमूव करके लिख कर भी इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकती हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस रेजोल्यूशन को चेंज ना करें। तो यहाँ टाइल की विड्थ दी हुई है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से कोई और साइज सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो वो साइज अप्लाई हो जाएगा। इस वक्त यहाँ 2049 है। अगर मैं 65 सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखें ये टाइल्स छोटी हो जाएंगी। और मैं दोबारा इस पे आकर इस साइज को बड़ा कर देती हूँ और बड़ा करने के बाद जब मैं ओके करूंगी तो ये टाइल्स बड़ी हो जाएंगी। यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो टेक्सचर हमने अप्लाई किया है मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। उसके बाद मिरर के ऑप्शन है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है और ये ऑप्शन हम देख चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रीजनरेट टेक्सचर का है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्सचर चेंज होने लगता है और अगर हम उनमें से कोई शेप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारा यही टेक्सचर चेंज हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी, ये चेंज हो जाएगा। मैं इस पे जितनी दफा क्लिक करूंगी ये एक नई शेप में हमारे सामने आएगा और यहाँ से ये डिफरेंट शेप लेगा। इसमें से हम अगर कोई शेप अपनी पसंद से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पोस्टस्क्रिप्ट फिल का है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इस वक्त मेरा पैटर्न इस तरह से आ रहा है और जब मैं पोस्टस्क्रिप्ट फिल सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ हमें छोटा छोटा सा डिजाइन फिल होता हुआ नजर आता है। वही सैंपल यहाँ थोड़े बड़े अंदाज में दिया होता है ताकि हम समझ सकें और यहाँ से हम सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट सैंपल आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ स्पाइडर वेब है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें स्पाइडर वेब हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करके अगर स्पाइरल सिलेक्ट करती हूँ तो ये स्पाइरल अंदाज में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से वेव्स लेती हूँ तो ये वेव्स के अंदाज में आ जाएगा। कई सैरो पे क्लिक करके इसको मूव करके चेंज कर सकती हूँ। इंटरेक्टिव फिल का ऑप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसके अंदर जितने ऑप्शन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन फाउंटेन फिल का है। पैटर्न भी हम यूज करते हैं जब हमने कोई बैकग्राउंड बनाना होता है। अगर हम कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, ब्रोशर या फ्लायर वगैरह बना रहे हैं, कोई पेज डिजाइन कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड देने के लिए हम इन पैटर्न को यूज करते हैं और इनको यूज करने के लिए हम इन 2-3 पैटर्न को मिलाकर या कुछ ट्रांसपेरेंट करके भी खूबसूरत से पैटर्न बनाकर यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ और इस सर्कल को भी डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया सर्कल ड्रॉ करूंगी मैं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी लूंगी ताकि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेट रहे। और कॉपी लेने के बाद मैं एक सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ अपने दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इंटरसेक्ट पे क्लिक करके अपने इस सर्कल को डिलीट कर दूंगी, इस सर्कल को डिलीट कर दूंगी और हमारे पास एक पेटल की शेप आ जाएगी और इसमें मैं रेड कलर फिल कर देती हूँ।
और रेड कलर फिल करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद मैं इस कॉपी को इस साइड पे रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट में आऊंगी, ट्रांसफॉर्म में आकर अपने रोटेशन का पैनल ऑन कर लूंगी। रोटेशन का पैनल ऑन करने के बाद मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके इसे रोटेट फॉर्म में लाऊंगी और यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको नीचे ले आऊंगी। यहाँ से लोअर सेंटर सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद वाई एक्सिस पे मैं इसका फासला ज्यादा कर दूंगी। मैं इस वक्त यहाँ पे 60 कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसकी रोटेशन को 30 डिग्री सिलेक्ट करूंगी कि मैं इसे 30 डिग्री पे रोटेट करना चाहती हूँ और यहाँ इसकी 11 कॉपी सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी। तो आप देखें ये पेटल एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो आप वाई एक्सिस से इसका फासला बढ़ा सकते हैं। आप कंट्रोल जी करें और उसके बाद इस फासले को थोड़ा बढ़ा दें। दोबारा अप्लाई करूंगी तो अब आप देखें जो कॉपीज मेरे पास आ रही हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही। मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इनके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे रोटेशन मोड में लाऊंगी और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगी और जब मैं इसकी रोटेशन सेट कर लूंगी तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए अंदर को ड्रैग करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसके बाद मैं राइट क्लिक से इसकी एक कॉपी ले लूंगी और कॉपी लेने के बाद मैं कंट्रोल डी से इसकी मजीद कॉपीज ले लेती हूँ। और जब मैंने इसकी कॉपीज ली हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। जहां से जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं जस्ट हमें प्लेन रेड कलर नजर आ रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया, जस्ट प्लेन रेड कलर है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ग्रुप कर दूंगी, इसको साइड पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इस पेटल को ले लेती हूँ और अब मैं इंटरेक्टिव फिल कलर सिलेक्ट करूंगी, फाउंटेन फिल, और यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क मैरून कलर फिल करूंगी। उसके बाद इस नोड को सिलेक्ट करके इसमें थोड़ा लाइट मैरून कलर फिल करूंगी और उसके बाद इसके दरमियान में एक नोड ऐड करूंगी और इसमें रेड कलर फिल करूंगी और रेड कलर को बिल्कुल इस तरह से सेट करूंगी कि यहाँ दरमियान में रहे और उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन नन कर दूंगी और कलर फिल करने के बाद मैं शिफ्ट से इसकी एक कॉपी अंदर की तरफ ड्रैग करते हुए ले लूंगी और उसके बाद इसे हॉरिजॉन्टली मिरर कर दूंगी और वर्टिकली भी मिरर कर दूंगी। तो आप देखें ये लुक कुछ इस तरह से आ रही है और अगर मैं इसकी लुक को मजीद चेंज करना चाहूँ तो इसको पकड़कर शिफ्ट के साथ जस्ट इसकी हाइट को ज्यादा करूं तो इसकी लुक इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद मैं इस पेटल को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी और इनको ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करके इसको रोटेशन फॉर्म में लाऊंगी और यहाँ से लोअर सेंटर पे क्लिक करूंगी तो इसका सेंटर पॉइंट नीचे आ जाएगा। उसके बाद वाई एक्सिस पे मैं इसको 65 कर दूंगी और 65 करने के बाद यहाँ रोटेशन 30 और कॉपीज 11 रखते हुए अप्लाई करूंगी तो आप देखें इसकी कॉपीज हमारे पास आ गई। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करके इसको रोटेशन फॉर्म में लाऊंगी और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसकी रोटेशन सेट कर लूंगी कि जितना मैंने इसको रोटेट करना है और रोटेशन सेट करने के बाद यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके अंदर को थोड़ा सा ड्रैग करूंगी और राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी ले लूंगी। तो अब आप देखें जैसे ही दूसरी कॉपी आई है तो इसकी शेप बिल्कुल वाज़िह है। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग पेटल नजर आ रही हैं और एक खूबसूरत इफेक्ट दे रही हैं। जब यहाँ इस फ्लावर पे हमने इनको कॉपी किया था हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जब हमने मजीद कॉपीज ली हैं तो हमारे पास एक खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। मैं कंट्रोल डी करके इसकी मजीद कॉपीज ले लेती हूँ। तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसकी कॉपीज ले रही हूँ हमारे पास एक खूबसूरत फ्लावर बन के आ रहा है और हर पेटल की शेप वाज़िह है। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलिप्स ड्रॉ करती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें मैरून कलर फिल कर दूंगी। मैरून कलर फिल करने के बाद यहाँ से इंटरेक्टिव फिल लूंगी और फाउंटेन फिल से यहाँ से इलिप्टिकल फिल सिलेक्ट करूंगी और इसके सेंटर वाले नोड में रेड कलर फिल कर दूंगी और इसकी आउटलाइन नन कर दूंगी और आउटलाइन नन करने के बाद अब मैं
इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी और इसको उठाकर यहाँ सेंटर में सेट कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। तो आप देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर हमारे पास आ रहा है। इस तरह आप इंटरेक्टिव फिल से किसी भी शेप को रियलिस्टिक टच दे सकते हैं। इससे आपने जस्ट इल्यूजन क्रिएट करना होता है, क्योंकि हम जो भी ग्राफिक बनाते हैं वो बेसिकली एक इल्यूजन ही होता है। ये सब स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ही होते हैं। जस्ट कलर और शेडिंग से हमने इनको हाई या लो पॉइंट पे दिखाना होता है कि कहीं पे डिपेथ आ रही है और कहीं पे हाइट शो हो रही है। तो ये जस्ट हम कलर के शेड से करते हैं और इन शेड को बड़ी केयरफुली यूज करने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन शेड्स को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।